experience electric field due to a point charge. What do you mean by this? एक चार्ज यहाँ पर प्लेस किया गया है, ठीक है, और वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है हम लोगों को मेजर करना है। कैसे करेंगे बताओ? हाँ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेजर करना है, मतलब ही हम लोगों को एक दिमाग बंद करके टेस्ट चार्ज चाहिए, अदरवाइज कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट चार्ज लाए हम, कहां पर लाए? यहां पर लेके टेस्ट चार्ज यहां पर लेके आए और देखे कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। तो मान लो ये डिस्टेंस पे रखे हम लोग r, तो मुझे बताओ ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हम लोग मालूम है ना कैसे निकालते हैं? कौन देता है? कूलम्ब्स लॉ देता है, राइट। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड by q naught is कितना होगा? 1/4 by epsilon naught capital Q q naught by r square, right? इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो मिल गया हम लोग को कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मिल गया is F equal to A। अब क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, राइट। सो कैसे निकालेंगे बोलो? मेथड क्या है? डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से। इसको डिवाइड करेंगे किससे? जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करता है, तो उसके बाद को सी করে আইটি করে বাদ করেছিলাম যে কোনো পয়েন্টে, হ্যালো কি বাত है? सो क्या बोलो जल्दी से बताओ क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ, therefore electric field intensity at, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है, this point is P, at P is, बोलो क्या करेंगे? फोर को डिवाइड करेंगे E equal to F by Q naught। सही क्या है, गलत क्या? सही। अब F का वैल्यू कितना है? So 1/4 pi epsilon naught Q naught by Q naught into R square। Q naught cancels, it is Q by 4 pi epsilon naught R square, ठीक है। So ये बन गया हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। कहां पर यूज करेंगे ये जो नया फॉर्मूला मिला, कहां पर यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। ये है पॉइंट चार्ज प्लस Q, और ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज। कहां पर? P पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला जाएगा, वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालने बोला जाएगा, ठीक है, कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है निकाल, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है ये अगर तुमको पता है तो Q by 4 pi epsilon naught r square करोगे, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा एट अ डिस्टेंस r naught, राइट। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बस वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है ना। हां, तो क्या इससे चलेगा हम लोग को? साइड से ना, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, इसका डायरेक्शन भी चाहिए। वो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा? यूनिट वेक्टर कौन सा यूनिट वेक्टर? R means line joining them, line joining them, ठीक है। अब ये लाइन जॉइनिंग them तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा किधर होगा? क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मैंने मार्क करके रखा है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या सीखे हम लोग थोड़ी देर पहले? It creates electric field lines away from it, right? तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? Away from the
plus Q charge. Plus, so now, so write this down. The direction of this electric field, is radially outwards from the charge capital Q. Radially outwards from the charge capital Q. ठीक है, अब ये रेडियली आउटवर्ड्स जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो E वेक्टर, देखो Q वेक्टर दिया है बिकॉज़ हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही देंगे, इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught R cube into R वेक्टर. क्यों? R स्क्वायर था ना, ये क्यूब क्यों बना दिया मैंने? ताकि इसका मैग्नीट्यूड कट जाए. मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए ना. अगर मैंने यहाँ पर R लगा दिया तो ये तो R अपना मैग्नीट्यूड भी लेके आ गया ना, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड को हटाना है, इसलिए मैंने R क्यूब कर दिया. सो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो Q by 4 pi epsilon naught R square into R vector by R. So you know R vector by R क्या होता है? We call it unit vector और इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. याद है? कोई भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. देखो R के ऊपर वेक्टर साइन नहीं है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है. तो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर. So that will be 4 pi epsilon naught R square into R cap. Clear? हो जाए से? Now it has a vector sense also, directional sense also. Is this clear? Electric field into a point charge. जल्दी से एक सम कर लेते हैं क्विकली. क्विकली एक सम करेंगे क्विकली. ये तो मिड पॉइंट पे पॉइंट चला गया. क्या है यार? इजी से सम लेते हैं. ठीक है, चलो सुपरपोजिशन थ्योरम बता देते हैं, उसके बाद सम करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? नहीं यार, तो थोड़ा जोश दिखाओ यार. ऐसे सोने से कैसे चलेगा? आया या नहीं आया? गुड, लेट्स स्टार्ट. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बता रहा है? कुछ भी नहीं, एक नाम है नया. सब लोग नया नया नाम दे देते हैं और बच्चे डर जाते हैं. सर ये क्या होता है? क्या सर नया थ्योरम पढ़ा है, सुपरपोजिशन थ्योरम. वो क्या होता है सर? कुछ भी नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो सर हमने लिखना भूल गया. E इज इक्वल टू क्या है? Q by 4 pi epsilon naught R square. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना. अब अगर एक पॉइंट चार्ज ना रहे, Q1 इधर है, Q2 इधर है और मान लो Q3 इधर है. सबका सम निकालेंगे. तीन चार्ज है और पूछा गया है कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बताओ. P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है बताओ. तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे. और रिजल्टेंट को ही हम लोग सुपरपोजिशन करेंगे. सो Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्या सीखे हम लोग? प्लस सारा पॉजिटिव है, मान लो सारा पॉजिटिव है, तो Q1 के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? हाँ, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब किस डायरेक्शन में होना चाहिए? सो मान लो ये P1 है, ठीक है. तो Q2 के लिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए? तो ये लाइन ज्वाइन कर दिए, इस डायरेक्शन में ही अवे होना चाहिए. ये इनटू है. और Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट. अब हम लोग को E1, E2 और E3 ये तीन वेक्टर्स का क्या निकालना पड़ेगा? राइट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P is the resultant, that is E1 vector plus E2 vector plus
तो ऐसे अगर 3 4 5 6 जितना भी चार्ज रहे सबका हम लोग अलग अलग से निकालेंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, राइट? कैसे निकाला जाता है एक सम करके देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 बनाए जल्दी से। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे, क्विकली क्विकली। कौन बोलेगा मुझे? हो गया? हो गया? जल्दी से बताओ कौन बोलेगा मुझे? कोई नहीं देखता है मेरे तरफ, देखेगा तो सब पूछ लेगा उससे। खुशी बताए, बोलो सुन रहे हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में? ABC is an equilateral triangle, right? So बना लेते हैं equilateral triangle ABC, ABC साइड कितना 0.1 मीटर, साइड लेंथ 0.1 मीटर, टू चार्जेस प्लस 10 to the power -8 कूलम एंड -10 to the power -8 कूलम का केस का dx में। तो यहां पर एक Q1 ले लेते हैं ऐसे प्लस 10 to the power -8 कूलम और Q2 C पे है वो है -10 to the power -8। अबे फ्रॉम बी होगा हाँ तो कहां पर निकालने बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, राइट? तो ए पे निकालेंगे तो बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, मतलब ये लाइन की डायरेक्शन में। सो इस डायरेक्शन में अगर लेंगे और इसको मार्क कर लेंगे क्या EB, क्योंकि ये B वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? और C में जो चार्ज है Q2 वो कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एट द पॉइंट ए, राइट? टुवर्ड्स दिस चार्ज, वेरी गुड। सो दिस विल बी EC, क्लियर? तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग को इन दोनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। अब मुझे बताओ तो रफली इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? देखो दोनों का डिस्टेंस सेम ही है ना, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी, तो दोनों का स्ट्रेंथ सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है? तो इसीलिए इट विल बी राइट बाइसेक्टर, मतलब इन दोनों का हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, राइट बाइसेक्टर इस डायरेक्शन में है, दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है? लेकिन हम लोग निकाल लेंगे उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है, मैंने बोला ना कॉलम के लिए हम लोग समझ लेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछता है। सो फर्स्ट पार्ट एट ए, EB कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू B, फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 by R square। 1/4πε0 कितना है? 9 into 10 to the power 9 into क्या बोला? कौन सा समझ नहीं आया? समझ आ रहा है? कंसेप्ट जल्दी से बनाओ। Q1 कितना है? 10 to the power -8 by R1 कितना है? R है 0.1 होल स्क्वायर। तो कितना है? हल कितना है? जल्दी से बताओ। 9 into 10 to 10 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 स्क्वायर, मतलब 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। सही बनाने या गलत? सही बना है? EC कितना है बताओ फिर, सेम मेथड से, और फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, सेम ही वैल्यू होगा, इसी का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। 9 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। क्यों सेम हुआ? ये कैसे हुआ? यहाँ से ये कैसे हुआ? ये पूरा चीज का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 था। Q1 का वैल्यू ये है 10 to the power -8, और R जो है वो डिस्टेंस है B और A के बीच, तो कितना है? तो इसलिए सीधा हम लोग इसको, अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 into 10 to the power 3।
ठीक है। EC के लिए C जो चार्ज है वो A पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेम वैल्यू होगा क्योंकि उसमें 1/4πε0 Q का वैल्यू देखो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो वैल्यू सेम ना निकलेगा। हाँ यार, अब मुझे बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। Therefore, net electric field intensity at कहाँ पर A कितना है, add मतलब 9 plus 9 18 into 10 to the power 3 right। एंगल भी कुछ है तो पहले हाँ क्यों बोल दी, इतना पिटेंगे ना पकड़ के, ये स्केलर क्वांटिटी है डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कितना एंगल है दोनों के बीच में, राइट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है ना, तो ये कितना है 120 डिग्री है, सिंपली रूट ओवर ऑफ EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB इनटू EC इनटू cos 120 डिग्री। अब बताओ cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ और ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों का वैल्यू सेम है ना, मान लो इसको भी हम लोग x लेते हैं, इसको भी x लेते हैं, मतलब लेना नहीं चाहिए फिर भी वैल्यू मालूम है तो डाल देते हैं, लिखने में दिक्कत होगा इसलिए हम नहीं डालते। और इधर माइनस ऑफ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 9 into 10 to the power 3 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आंसर भाई, cos 180 डिग्री कितना 120 डिग्री कितना होता है माइनस हाफ, ठीक है, तो ये हाफ और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस की जगह में क्या साइन आ जाएगा, और E1 EB और EC दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास कितना आया वैल्यू, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा, पैरेलल टू दिस, बोलो आया जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो BC से पैरेलल, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज हम सिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम लोग ना बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट बहुत लेजी, सब लोग लेजी है यार, कुछ ऐसा कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि ये लेजी है वो एक्टिव है, ये लेजी है वो एक्टिव है, जो जितना भी एक्टिव है ना वो मेंटली लेजी ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग को ये EB मिल गया फिर हम लोग लेजी बन गए थोड़ा सा, और इससे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देते बस, और कुछ सोचने का जरूरत नहीं, वापस सोचेंगे नहीं, दिमाग बंद करके नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड, ठीक है, रहेगा दिमाग में, बी वेरी केयरफुल, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, सारा क्वांटिटी हम लोग डील कर रहे हैं, सारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स फील्ड सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। नॉर्मली ऐड गलती से भी मत करना, एकदम छड़ी लेके पिटेंगे हम, ठीक है, सिर्फ नहीं पिटेंगे। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है जल्दी से, डी में, हाँ D is the midpoint of BC, बोला हुआ है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे, D में 0 हो तो যদি দুটোই পজিটিভ চার্জ, দুটো পজিটিভ চার্জ তো নয়, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, साइमन एट द पॉइंट D, B पे जो चार्ज है मतलब Q1 जो है वो चार्ज एट द पॉइंट D किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, because it's a positive charge it should create the electric field towards this direction, so this is EB dash ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर EB लिखा है, तो ये EB dash है, ठीक है। हाँ क्या बोला, कुछ छड़ी लेके आए, अब C क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एट द पॉइंट D C के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, राइट, नेगेटिव चार्ज जो है उसके तरफ होना चाहिए, राइट, इसलिए वो भी किसी डैश भी सेम डायरेक्शन में होगा, समझ आया, सोच के आंसर देंगे, ठीक है, अंधे की तरफ नहीं।
एक इधर हुआ मतलब वो उधर होना पड़ेगा सर, कैसे होगा सर, इधर सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? एक इधर है मतलब एक दूसरा उधर होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। होता तब दोनों ही पॉजिटिव होता, तब एक इधर है तो दूसरा इधर है, राइट, तब कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ पर कैंसिल कहाँ नहीं लगा। ये बी चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं? डी पे। तो ये क्या चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर है, सो इजंट दैट रेडियली अपवर्ड। और सी क्या है, क्या चार्ज है, क्या चार्ज है? हाँ, इतना बोल दिया हम, उसके बाद भी वो उसी में अटकी हुई थी। हाँ, नेगेटिव हम लोग नहीं देखते, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, इसलिए मैंने बताया। तो ये नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन में होना चाहिए, टुवर्ड्स इट होना चाहिए, इसलिए EC डैश भी सेम डायरेक्शन में। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? at D UV dash is equal to, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सेम फॉर्मूला है रोशनी, तो हम वैल्यू कितना पुट करेंगे बोलो? 9 into 10 to the power into चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? नहीं मैम, 0.1 तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये 0.05 होता है, समझ में आया? 0.1 बाई क्लियर, समझ में आया क्या बोला मैंने? 0.05 का होल स्क्वायर। तो देखो सब सेम है, सिर्फ नीचे वाला डिस्टेंस आधा हो गया है, तो देखो हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायरेक्टली बोल देंगे कि ये 36 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। बोलो हाँ या काहे की ऐसे? See, these are something, these are called your, it's like your immune system. ये सब कैलकुलेशन करने के लिए ना टाइम वेस्ट करने से नहीं चलेगा। क्यों? देखो सारा चीज सेम हुआ ना, डिनोमिनेटर आधा हो गया, डिनोमिनेटर आधा जो हुआ वो क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, सो हाफ का स्क्वायर कितना होता है? 1/4, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा ना, डिनोमिनेटर में हाफ आया ना, उसका स्क्वायर हुआ है तो वो 4 ऊपर चला जाएगा, और पूरा चीज का वैल्यू पहले कितना था? तो into 4, so 9 4 is 36 into 10 to the power 3। करेंगे बैठ के फिर से कैलकुलेशन, समझ में आया? So you utilize the full power of your brain। कि पहले जो एक्सप्रेशन आया उससे कुछ सिमिलर ऑलरेडी दिख गया है ना, तो सिर्फ जो चेंज हो रहा है उसके लिए कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। क्यों दिमाग लगाएंगे? फिर से यहाँ पर पूरा 0.05 के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर कैंसिलेशन करेंगे, फिर समझेंगे थोड़ा टाइम लेके, अरे यार तब तक तो खत्म, एग्जाम भी खत्म, सब खत्म हो जाएगा, समझ आया? सो जल्दी कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। और बताओ EC डैश कितना होगा? अलग से कैलकुलेट नहीं करोगे? बढ़िया, इसी से so therefore net electric field at D कितना बोला? बताओ जल्दी से बताओ। हाँ रिजल्टेंट होगा, राइट, लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। कोई बता सकता है क्यों? 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? और cos 0 कितना होता है? 1 cos 0 1 होता है, राइट? तो अगर cos 0 1 हो जाता है तो ये a square plus b square plus 2ab हो गया ना, which is a plus b whole square। a plus b whole square का रूट ओवर करो तो a plus b ना आता है, ठीक है? तो ये याद रखेंगे कि अगर वेक्टर डायरेक्शन सेम होता है दो वेक्टर्स का, तो हम लोग को रिजल्टेंट निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड कर दो। और अगर वेक्टर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट में होता है तब भी रिजल्टेंट निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा, समझ आया? तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड D इज ED is equal to 26 plus 26 कितना होता है? 72 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। नहीं आ सकता, समझ में आया? नेक्स्ट वाला करें।
at E that lies on CB extended where B equal to 0.5. CB extended. ये तो बन गया ना सब लोगों का पाठ में? क्या बोल रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं? At E that lies on CB extended. CB इधर है, इसको एक्सटेंड करेंगे कितना? 0.05, राइट? ये बोला है? Read the question, that's important. 0.05, right? देखो, concentrate. Question asked for, नीचे के question जिज्ञेस करो, नाले शिकते बार ना. You have to learn it. ठीक है? Learning is like learning is like earning. ऐसे नहीं मिलता है सीखने को, बहुत मेहनत करना पड़ता है तभी सीखने को मिलता है. पैसा ऐसे कमा लेते हैं सब लोग बैठ के? नहीं ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके बाद ही कमाते हैं. तो वैसे लर्निंग भी इज लाइक अर्निंग. अगर मेहनत नहीं करोगे ना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, क्या करना है हम लोगों को? ये वाला पार्ट है क्या निकालते बोले? ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बोल रहा है, कौन डिस्चार्ज हो गया है? ई पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. किन लोगों के लिए, किसके लिए निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, ई पे निकालना है, लेकिन कौन क्रिएट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट, बी और सी. तो बी और सी के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई निकालना. तो निकालो, ठीक है. एट ई यहाँ पर मान लो, अच्छा ये क्या चार्ज है? बी पे. तो ई पॉइंट में कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? away from B. B से away, right? Outwards. So मान लो इसको हम लोग E B डबल डैश मान लो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर E B डैश हो गया था, तो E B डबल डैश मान दिया था, right? तो बता पाओगे E B डबल डैश का वैल्यू कितना होगा? अरे वाह, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं करेगा. Q1 by R square होगा. अब 1/4 epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. Q1 is कितना? to the power -8 और डिस्टेंस कितना है? इसके लिए B से E तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा 0.05 होल स्क्वायर. ये कितना भी होगी? राइट 36 into 10 to the power 3 हो गया. बन गया, सब लोगों को समझ में आया? राइट, सी का भी निकालना पड़ेगा. किधर होगा सी का इलेक्ट्रिक फील्ड? किधर होगा? एट द पॉइंट ई टुवर्ड्स सी, राइट. सो दिस विल बी ई सी डबल डैश. ये एंड नहीं होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से, राइट. ई सी डबल डैश 0 नहीं आएगा मैडम, बट सम करेंगे. सी से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है? राइट, डिस्टेंस अलग है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम हो सकता है. सी से यहां तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, इसके लिए 1/4 pi epsilon naught q2 by r square. लेकिन ये r कितना है? यहां से यहां तक कितना r का वैल्यू? 0.15, राइट 0.15. तो ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना है? 9 into 10 to the power 9 into q2 है 10 to the power -8. अच्छा, can everyone identify one thing? हम लोग इतना सारा कैलकुलेशन किए ना, कहीं पर भी Q2 का साइन लिए. सो ये याद रखना, जब हम लोग फोर्स या फील्ड निकालते हैं ना, तब चार्ज का साइन क्यों? बिकॉज वो साइन सिर्फ डायरेक्शनल सेंस रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग साइन चार्ज का यूज नहीं करते. याद रहेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कितना होगा बताओ? 0.15 का होल स्क्वायर, राइट. तो ये 0.05 में 0.15 का 3 गुना है ना, राइट. ये कैलकुलेट कितना नहीं करेंगे, कितना आएगा आंसर? कैसे 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 सर, कैसे कैसे आ गए इसमें? अरे वो बहुत इजी है, देखो ना 0.05 है ना, यहाँ पर कितना है? पॉइंट, तो कितना गुना है? 3 टाइम्स, और उसका ऊपर क्या लगा हुआ है?
तो क्या होगा 3 स्क्वायर इज डिवाइड करने का 9, वो कहाँ है डिनोमिनेटर में है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू को 9 से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया क्या देखो ये डिनोमिनेटर में जो है ये वाला चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 8 divided by 0.5 whole square or 3 into 0.05 whole square। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, ये एक ही बार कर रहा है, दो बार नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत पिटेंगे। तो इसको हम लोग 3 स्क्वायर into 0.05 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अब मुझे बताओ ये पूरा चीज का कैलकुलेशन यहाँ किए थे, कितना आया था? So isn't it 36 into 10 to the power 3 divided by कितना का स्क्वायर? जल्दी सोचना पड़ेगा, साइंस पढ़ रहे हैं यार, क्लास 5 में नहीं पढ़ रहे हैं। एक 4 ठो स्टेप बनाएंगे फिर दिमाग में आएगा अच्छा ये बना वाला था, तब तो ट्रेन गुजर गया होगा। समझा? कैलकुलेशन जल्दी करने पड़ेंगे, बहुत जल्दी करने पड़ेंगे। ये कुछ भी नहीं है, इजी वैल्यू है, नंबर्स। इतना गंदा नंबर देंगे तो कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेशन में भी तो सारा दिन निकल जाएगा। समझा? इसीलिए ऑल द टाइम हम बोलते रहते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर लैंग्वेज ही नहीं आता तो लिटरेचर कहां से पढ़ लिया? हो गया? और कुछ था इसमें ये क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है। अब क्या निकालना है हम लोगों को? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एडी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एडी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एडी क्या होगा बताओ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई। किससे कौन सब्ट्रैक्ट करेंगे? किससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? बताओ को माइनस करेंगे इससे। कौन सा बड़ा है? देख के तो दिख रहा है ये बड़ा है और ये बंदा छोटा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली 32 into 10 along BE रहेगा, BE directed along BE and how much? UB double dash minus मतलब 336 into 10 to the power 3 minus 4 into 10 to the power। क्यों रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया? सेम, हाँ, along the same line एक्ट कर रहा है, just opposite direction में same माइनस। So कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन पर कूलम along कौन सा डायरेक्शन? B। डायरेक्शन मार्क करना भूलना मत, डायरेक्शन मार्क करना भूल जाओगे क्या मिलेगा? अंडा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये